तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लैब क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जो हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 है। इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग इसी वीडियो में हल करेंगे, बस 1 मिनट में। बस आपको घबराना है नहीं, अपने साथ बस रखना क्या है, एक कॉपी रखना है और एक कलम रखना है, और आपको साथ में साथ कॉपी करते जाना है। और हमारे बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए कि हम बोल क्या रहे हैं। आपका एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जो 10th में जो इस बार एग्जाम देने वाले 2024 के लिए जितने भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, हमारा आशीर्वाद है कि वो उसका बहुत बेहतरीन नंबर आएगा। बस अब घबराना है नहीं, बस विश्वास रखिए और समझते जाए। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में हम भूल जाते हो ना, हम जानने का भूल जाते हो। और अगर कर भी दिए तो क्या दिक्कत है, तो आपकी वजह से कुछ फ़ायदा अगर किसी को हो रहा है तो कर देना चाहिए, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए आपका यह शुरू करते क्लास बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, और जितना भी क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हम वीवीआई क्वेश्चन लगा देंगे। तो आपको देखना है किसमें है, किसमें हम वीवीआई लगा है, वो क्वेश्चनों को आप अवश्य लिखें और उसे थोड़ा याद भी कर लीजिए। बाकी हम समझा ही देंगे, अगर नहीं समझोगे तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन है जो कि धांसू क्वेश्चन है। इसमें पहले हम लगा दिए वीवीआई क्वेश्चन बिना क्वेश्चनों को पढ़े। अब हम क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वैश्विक से आप क्या समझते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जो लिखे। तो इसका देखिए आंसर क्या जाएगा। साधारण भाषा में वैश्वीकरण का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। इसके अंतर्गत अनेक विदेशी उत्पादन अपना समाज और सेवाएं बेच सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने देश से निर्मित माल और सेवाएं दूसरे देशों में बेच सकते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे पर परस्पर रूप से निर्भर रहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। अगर नहीं समझोगे देखिए आपका समझाना है क्या इसका, इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि वैश्वीकरण क्या कहते हैं, जब अपने देश की अर्थव्यवस्था को जब विदेश की अर्थव्यवस्था जोड़ते हैं, या अपने देश की अर्थव्यवस्था से, या जब कोई देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को जब कोई दूसरे देश की अर्थव्यवस्था जोड़ते हैं, उसे ही वैश्वीकरण कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अपने देश का सामान विदेशों में बेचते हैं, विदेश का सामान यहाँ बेचते हैं, जिसके क्या होता है, विदेश के लोग हमारे सामान का उपयोग करते हैं और विदेशों के सामान हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसे क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। फिर सुन लीजिए, जब अपने देश की अर्थव्यवस्था को अन्य किसी देश की अर्थव्यवस्था जोड़ते हैं, इसे ही वैश्वीकरण कहा जाता है। उसके क्वेश्चन नंबर 2 क्या, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आपका वीवीआई लगाते हैं। क्या पूछा गया, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, क्या पूछा बोला गया कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा संस्कृति जीवन के व्यापारी, ठीक है, विश्व व्यापारी आपका लिखा हुआ है, ठीक है, विश्व व्यापारी आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, विश्व व्यापारी समायोजन की प्रक्रिया है, जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों का भौतिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सकल प्रयास करता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में देखिए 3 है, क्वेश्चन में 3 में देखिए आपका क्या है, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, भूमंडलीयकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान को स्पष्ट कर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि 19वीं शताब्दी के मध्य से जब पूंजीवाद विश्व व्यापारी व्यवस्था बन गया, भूमंडलीयकरण का स्वरूप भी व्यापक होता गया। इस समय पूंजी का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की एक मुख्य विशेषता बन गई और व्यापार का परिणाम भी काफ़ी बढ़ा। धीरे धीरे यह संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का नियामक हो गया। इसके प्रभाव को कायम करने में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संस्था, ठीक है, ये संस्था विश्व व्यापार संस्था तथा
पूंजीवादी देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं का बहुत बड़ा योगदान था। मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार, खुली प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रीय निगमों, ठीक है, का प्रयास, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का निजीकरण, सकल आर्थिक भूमंडलीकरण के मुख्य तत्व हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन देखिए 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोला गया है क्या, भूमंडलीकरण क्या बोला गया, भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभावों को स्पष्ट करें, भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव का स्पष्ट करते। ये देखिए आपका VVI क्वेश्चन है। ठीक, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन एग्जाम में लड़ते हैं। तो ये देखिए आपको हो जाएगा क्या, भूमंडलीकरण के प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहा। भूमंडलीकरण के कारण भारतीय लोगों में रोजगार के कई नवीन अवसर को उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण भारतीय लोगों के जीविकों रोजगारों के कई नवीन अवसर को उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण भारतीय लोगों में जीविकोपार्जन के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया। जैसे टर एवं ट्रेवल एजेंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं यातायात की सुविधा को बोलते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि, सूचना एवं संचार के क्षेत्र में भी क्रांति आई, जिससे इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। ठीक है, भूमंडलीकरण से इससे भी लोग क्या हुआ, अब देखिए कहीं पर कोई बाहरी लोग आते हैं तो आपको रेस्टोरेंट बना दिया है जहाँ पर लोग खाना थोड़ा खा सकते हैं। ठीक है, आपका देखो ढाबा खुल जाता है, कुछ लोगों को रहने के लिए वहाँ व्यवस्था करता है, रूम को मिल जाए, होटल मिल जाता है। तो उससे क्या होता है, भारतीय लोगों को जनता को क्या रोजगार मिलने लगे। ठीक है, तो ये भारत के भूमंडलीकरण से भारत के लोगों पर प्रभाव पड़ा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या बोला गया है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। ये देखिए भी आपका क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए लगातार जितना क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपका VVI आ रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर को आप जरूर पढ़ें। ठीक है ना, इसमें देखिए आपका बोला गया है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति है जब कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास अरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार की स्थिति में आ जाते हैं, बैंक और कंपनियां का दिवालियापन तथा वस्तु और मुद्रा दाना का बाजार में कोई कीमत नहीं रह जाती है। इसे क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं आर्थिक संकट कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्थिक संकट कहते हैं जब कोई देश में कृषि भी ना हो रहे। ठीक है, कृषि भी ना रहे, जो कंपनियां बंद होने लगे, पैसा ना रहे, उद्योग बंद होने लगे, विकास ना, कृषि बंद होने लगे, व्यापार का विकास ना हो पाए। ठीक है, सब कुछ ठप पड़ जाए। क्या सब कुछ ठप पड़ जाए, जहाँ से हमारे देश में पैसा रहा था वो सारे क्या हुआ, ठप हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, आर्थिक मंदी। क्या बोलेंगे, आर्थिक मंदी कहेंगे। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें उसको हम बनाने प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको तो बोल रहा है कि औद्योगिक क्रांति क्या थी। क्या बोला कि औद्योगिक क्रांति क्या थी। ये देखिए आपका VVI क्वेश्चन है, इसमें आपका VVI लगाते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी देखिए क्वेश्चन है वो सारे VVI क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आंसर किया जाएगा साधारणतः औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा ना होकर मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का अधिशेष उत्पादन ही औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, देखिए औद्योगिक क्रांति क्या होता है, जब लोग काम करते थे हाथों से। ठीक है, जब लोग हाथ से काम करते थे तो लोग हाथ से काम करते थे। ठीक ना, तो एक वस्तु बनने में अगर 10 दिन लगा रहा है तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, व्यापार लोग नहीं कर पाते थे। अब क्या हो गया, जब यहाँ उद्योग पर लग गया। ठीक है, जब मशीन बन गया, किताब छापने का, लिखने का, ठीक है, कपड़ा बुनने का, सब कुछ जब मशीन बन गया तो लोग उद्योग पकड़ने लगे। ठीक है, मशीन लगाने लगे, कारखाने लगाने लगे। ठीक है, तो बहुत कम समय में अधिक सामान बनने लगे, उसे क्या औद्योगिक क्रांति कहा गया। दूसरे शब्दों में समझिए, जब हाथों की जगह
जब लोगों के हाथों की जगह मशीनें काम करने लगते हैं उसे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं या औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका देखिए वीवीआई क्वेश्चन है। इसे देखिए क्या है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखना है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थान पर हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार ये था, क्योंकि इसी आधार पर विश्व शांति स्थापित की जा सकती थी। उसके अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के में बोला गया है कि औद्योगिक क्रांति ने किस तरह विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत करने में औद्योगिक क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराने का काम विश्व बाजार ने किया। इस प्रक्रिया में उपनिवेशवाद ने महत्वपूर्ण योगदान किया। साथ ही व्यापार पूंजी के प्रवाह और श्रमिकों के पलायन ने भी विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका 9 क्या है। क्वेश्चन में 9 बोला गया विश्व बाजार के लाभ हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वीवीआई लगाते हैं। ठीक है, इसे बोला गया है कि विश्व बाजार के लाभ, पहले क्या लिखेंगे, विश्व बाजार के लाभ लिखेंगे, फिर विश्व बाजार के हानि लिखेंगे। देखिए लाभ क्या है, यह सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा करता है। नंबर 2 में लिखेंगे इससे व्यापार और उद्योग को तीव्र गति मिली। नंबर 3 लिखेंगे बैंकिंग और बीमा व्यवसाय का उदय हुआ। उसके नंबर 4 लिखेंगे उपनिवेशिकों में औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण हुआ जैसे भारत में। ठीक है, उसके क्वेश्चन उसके 5 में लिखेंगे, पॉइंट 5 लिखेंगे क्या, कृषि क्षेत्र में परिवर्तन आया। नंबर 6 में लिखेंगे शहरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि हुआ। इसे क्या, विश्व बाजार। ठीक है, विश्व बाजार किसे कहते हैं, जब विश्व के समान, विश्व उसे बाजार कहेंगे जिस बाजार में विश्व के सारे सामान मिलते हैं, विश्व के सभी सामान मिलते हैं, उसे ही विश्व बाजार कहते हैं। तो वहाँ पे लोग तो अधिक रहेंगे, जनसंख्या अधिक रहेगा। ठीक है, कृषि में परिवर्तन मिलेगा, क्योंकि विदेश का जिस तरह करने का जो आपका तरीका है, कृषि करने का तरीका, वो भी यहाँ के किसान सीखेंगे, तो इसे भी तरीका मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आप ले लीजिए, इसमें आपका नंबर मिल जाएगा। उसके देखिए ये तो आपका लाभ हो गया, क्या होगा, विश्व बाजार के लाभ हो गया। कुछ हानियाँ भी है, उस हानियों को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हानि देखिए क्या है। नंबर 1 में लिखेंगे एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का युग आरंभ हुआ। नंबर 2 लिखेंगे गरीबी, अकाल और भूखमरी बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि लोग गाँव पहले काम करते थे, गाँव के सारे लोग काम करते थे, गाँव से सामान बनाते थे और उसे अपने छोटे बड़े शहर में बेचते थे, जिससे कि लोग अपने गुजारा कर पाते थे अपने परिवार का। लेकिन जब विश्व बाजार बन गया तो लोग सब वहाँ चले गए, यहाँ के सामान खरीदना बंद हो गया, तो लोग क्या हुआ, बेरोजगारी होने लगी। जब बेरोजगार हुआ तो गरीबी बढ़ी, जब गरीबी बढ़ी तो भूखमरी की स्थिति खराब हुआ, अर्थात क्या हुआ, लोग भूखे मरना होने लगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 क्या लिखेंगे, अग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ, लोगों क्या हुआ, देश के प्रति लगा हुआ, इसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 में है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है, 10 दिखते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आपका वो है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या, गिरमिटिया मजदूरों पर एक टिप्पणी लिखी। ये देखिए आपका वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि गिरमिटिया मजदूर आपका पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, और हो सकता है 2 साल से अगर नहीं पूछा है तो बिहार बोर्ड के 2024 में इस बार पूछ देती, से लिख लीजिए। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर वैसे श्रमिक थे जिन्हें अनुबंध के अंतर्गत भारत से ले जाता था, जिन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार, पंजाब, हरियाणा से जमा कर, ठीक है, फिजी, त्रिनिदाद, टोगबगो, मारिशक आदि देशों में ले जाया गया। इन्हें मुख्य नकदी फसलों गन्ना के लिए, ठीक है,
उत्पादन में लगाया जाता था। 1921 में ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था बंद कर दिया। ठीक है, गिरिमिटिया मजदूर क्या था, देखिए कहाँ कहाँ के लोगों को, ठीक है, क्या हुआ था, गिरिमिटिया मजदूर वैसे श्रमिकों, वैसे मजदूर कहा गया था, ठीक है, जो भारत के अनेक क्षेत्रों से उसे जमा कर, उन्हें एक जगह जमा कर, जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इस जमा करते थे और जम्मू का इस सब देशों में, इन सारों देशों में, ठीक है, उसे काम करने के लिए भेजा जाता था। ठीक है, जिसे गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। और ये जो है नकदी फसल के लिए काम करता है, जैसे गन्ना हो गया, ठीक है, आपका जो छोटा मजदूर होता है, जो कच्चा सामान होता है, उसे क्या कहते हैं, नकदी फसल कहा जाता है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बृहद उत्पादन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, क्या है, बृहद उत्पादन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बृहद उत्पादन व्यवस्था का आरंभ हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग से किया। इससे उत्पादन बढ़ा, लागत और कीमत में कमी आई, मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ तथा उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ गई। साथ ही आयर परचेज की परंपरा भी आरंभ हुई। उसका देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत पर आर्थिक महामंदी के क्या प्रभाव पड़े। देखिए आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। इसे लिखना है, भारत पर आर्थिक महामंदी के निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं। नंबर पॉइंट मार के लिखेंगे। नंबर 1 में लिखेंगे, आर्थिक महामंदी से भारत पर आयात निर्यात व्यापार घटकर आधा हो गया। उसके लिखेंगे नंबर 2 लिखेंगे, आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव भारत के किसानों को हुआ। नंबर 3 में लिखेंगे, आर्थिक महामंदी से शहरी वर्ग प्रभावित नहीं हुआ। ठीक है, नंबर 4 में लिखेंगे, महामंदी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार भारत से सोने का निर्यात करने लगी। उसके नंबर 5 में लिखेंगे, आर्थिक महामंदी के कारण ही महात्मा गांधी को सो बिना अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। तो इस सारे पॉइंट को लिख लीजिएगा, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर में आपका इस क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो यहाँ तक लीजिए। ठीक है, उससे क्वेश्चन नंबर देखिए 13 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन क्यों बुलाया गया, इसकी क्या उपलब्धियाँ थी, अथवा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की व्यवस्था व्याख्या करें। तो इसमें दिखाया हो जाएगा आपका क्या, उद्योगतर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के सुझावों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर विचार विमर्श करने के लिए 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर ने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन स्थान पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था का गठन किया गया। ठीक है, नंबर 1 में जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा नंबर 2 में अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है, विकास बैंक ले लिया। ठीक है, आपका नहीं लिख रहा दिख जाएगा। ठीक है, ये दिखा आपका दिख गया। उसके बाद आपका देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद आपका देखिए 15 नंबर क्वेश्चन होगा, तो उसे आप लोग लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन बचा हुआ। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, उसे भी थोड़ा लिख लीजिए। ठीक है, घबराना नहीं है। देखिए उसका कुछ बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में है, 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर प्रकाश डाले। तो इसमें देखिए लिखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यापार, ठीक है, व्यापक ठीक है, व्यापक तबाही के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रयास आरंभ किए गए। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कर एक साझा बाजार की गई। 1995 में विश्व व्यापार संगठन बनाया गया। विभिन्न देशों ने अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए G77, G8, आसियान, ओपेक, दक्षेक्स और यूरोपीय
संघ का गठन किया गया। ठीक है, उसका देखिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो ये देखिए आपको हो जाएगा कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूंजीवादी देशों की बड़ी बड़ी व्यावसायिक और औद्योगिक कंपनियां हैं। जैसे आपका एयरटेल हो जाएगा, एयरसेल हो जाएगा। ठीक है, एयरटेल हो गया, आपका एयरसेल हो गया, नोकिया कंपनी है जो टाटा बिरला हो गया। ठीक है, जियो रिलायंस हो गया, कोको कोला हो गई, ये सारे क्या सैमसंग है, ये सब क्या आपका अंतर्राष्ट्रीय आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी देखिए किसे कहते हैं, जब कोई ऐसा कंपनी या क्या बोला गया कई देशों में, ठीक है, क्या बोला गया कई देशों में एक साथ अपना उद्योग चलाना, उसे क्या बोलेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के। बहुत सारे ऐसा कंपनी से आपका कोको कोला वगैरह हो गया। ठीक है, जियो रिलायंस क्या हो गया, टाटा सब क्या हो गया कि एक साथ क्या है अपने देश के साथ दूसरे देश में भी, विदेशों में बहुत सारे देशों में एक साथ वो कंपनी चलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ठीक है, या तो यहाँ तक लीजिए या तो आपको जो समझाएं उसे ले लीजिए। क्या समझाएं कि जब कोई उद्योगपति लोग या कोई कंपनी एक साथ कई देशों में अपने उद्योग चलाते हैं, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। उसका देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, 16 बोला गया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय किन 3 प्रभावों पर आधारित है। तो इसमें दिखाया आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय 3 प्रकार के प्रभावों पर आधारित है। ये है नंबर 1 में हो जाएगा व्यापार, श्रम तथा पूंजी। क्या जाएगा श्रम पूंजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापित 2 वित्तीय संस्था के नाम लिखिए। तो इसका आंसर दिखा हो जाएगा क्या, आपको इसमें लिखना है क्या, इसे आपको लिख देना है यहाँ पे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापित 2 वित्तीय संस्था थी। नंबर 1 में जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में है वर्तमान युग में कॉल सेंटर क्या उपयोगिता है। तो इसमें आपको हो जाएगा वर्तमान युग में जगह जगह पर कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिसमें बैठे किसी कंपनी के विषय में वांछित सुविधा प्राप्त की जा सकती है। उसका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका छोटा क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चनों को थोड़ा लिख के याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है विश्व व्यापार स्वरूप को स्थापित करें, विश्व व्यापार स्वरूप को स्थापित करें। तो इसमें लिखना क्या है 19वीं शताब्दी से विश्व में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव आए। ये बदलाव आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारणों से आए, जिसका समस्त विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति के द्वारा उत्पादन के बढ़ते आकार के कारण कच्चे माल तथा तैयार वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता हुई। इस विश्व बाजार के स्वरूप का आधार था कपड़ा उद्योग। औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप भी विश्व व्यापारी हो गया। ठीक है, अगर यहाँ तक लिए तो इसे आपका भी 2 नंबर मिल जाएगा। ये देखिए आपका छोटा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को ले लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।